यह पर्यावरणीय अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडी के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार हिंदी के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्टों में डाला गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? ए कपास, बी नीम, सी अरंडी, डी होहोबा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी नीम। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम के पौधे का बीज का होता है। नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप किया जाता है। यह तेल जो है नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है। नीम लेपित यूरिया धीमी गति से प्रसारित होता है, जिसके कारण फसलों की आवश्यकता के अनुरूप नाइट्रोजन पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीट, डी कुत्ता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी गिद्ध। गिद्ध वल्चर जो होता है, सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह जो है वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर को समझ लेता है या अंतर कर लेने वाला पक्षी होता है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। पौधों में पतिया जिसकी सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। ए पालक, बी नारियल, सी बंद गोभी, डी सरसों। इसका सही आंसर बताएं। पालक के बीजों से तेल तो नहीं निकाला जाता। नारियल से तेल निकाला जाता है, लेकिन नारियल के पत्तों की सब्जी नहीं बनती है। बंद गोभी के पत्ती का तेल नहीं निकाला जाता है, सब्जी बनती है। सरसों की पत्ती का सब्जी भी बनाया जाता है और सरसों का तेल भी निकाला जाता है, अतः यहाँ सही आंसर होगा डी। यह प्रश्न सी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटा आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। चौथा, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। इसका सही आंसर बताएं। केवल 1 और 4, बी दिया है केवल 1 और 4, सी दिया है 1, 3 और 4 और डी दिया है केवल 1 और 2। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, 1, 3 और 4। इसमें गलत केवल है, दूसरा गलत है, इसके बाद तीनों सही हैं। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटा आराम करना, सोना पसंद करते हैं, यह गलत है। जबकि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, यह सही है। 3 महीने के हाथी का बच्चा का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, यह तीनों सही है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ए दिया है सी और डी, बी दिया है ए और बी, सी दिया है ए और सी, डी दिया है बी और डी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी। इसमें जो है ए सही है और सी सही है। ए है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, और दूसरा सही है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, फिर यह सही है। इसके बाद एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह गलत है। और हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए प्रजनन और भोजन बनाना, बी प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, सी वृद्धि और प्रजनन, डी वृद्धि और भोजन बनाना। इसका सही आंसर बताएं।
इसका सही आंसर होगा सी। वृद्धि जो है मनुष्य में भी वृद्धि होती है और पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, और प्रजनन की क्षमता जो है पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए दिया है जड़, बी दिया है तना, सी दिया है फूल, डी दिया है फल। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी फूल। लौंग और केसर जो होते हैं वह फूल से हमें प्राप्त होते हैं। लौंग फूल होता है और केसर भी फूल होता है। तो लौंग और केसर पौधों के फूल कली से प्राप्त किया जाता है। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल राज्य में किया जाता है। बाढ़ से समूलभित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, मूल में श्वसन रुक जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। जा सकता है कि सतह का क्षेत्र कम कर दिया जाए, जैसे इसका सतह कम है, इसका सतह ज़्यादा है, इतना है, तो यहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। इसका सतह कम है तो यहाँ वाष्पीकरण धीमी होगी, कम होगी। और यहाँ आग अगर धीमी कर दिया जाए तो यहाँ तापमान कम होगा, तो यहाँ वाष्पीकरण भी धीमी होगी। अगर आग तेज कर दिया जाए तो वाष्पीकरण भी तेज होगा। तो सबसे धीमी कब होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया? जबकि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल स्तर को कम नहीं करता है? अपर्याप्त वर्षा, पड़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वनोन्मूलन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी। तो भौम जल स्तर को कम नहीं करता है पड़ती बर्फबारी। यदि बर्फबारी हो रही हो तो इससे जमीन के स्तर का जल कम नहीं होगा। हाँ, यदि अपर्याप्त मात्रा में वर्षा हो तो जमीन के अंदर का जल कम हो जाएगा। नलकूपों की संख्या यदि बढ़ जाए तब भी पृथ्वी के अंदर का जल स्तर कम हो जाएगा। और बढ़ती वनोन्मूलन, यदि पेड़ों की संख्या कम हो जाए तब भी पृथ्वी के अंदर वर्षा का पानी नहीं पर्याप्त मात्रा में जा पाएगा, तभी पृथ्वी के नीचे जल का स्तर कम हो जाएगा। तो भौम जल स्तर ये तीनों कारण से कम हो जाएंगे, लेकिन पड़ती बर्फबारी होने के कारण जल स्तर कम नहीं होगा। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए पत्ती, बी तना, सी पुष्प, डी जड़। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए पत्ती। पौधे का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। हरी पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है 3R, 4R, 2R, 5R। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी 4R। तो ये 4R क्या होता है? पहला R होता है, पहले R से होता है रिड्यूस, पहले R से हो जाएगा रिड्यूस, दूसरे R से हो जाएगा रिव्यूज, रिव्यूज, तीसरे R से हो जाएगा रीयूज, और चौथे से हो जाएगा रिसाइकल हो जाएगा। चौथे R से हो जाएगा रिसाइकल। तो रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, यानी कम करना। रिव्यूज का मतलब हो जाएगा मना करना। रीयूज मतलब पुनः प्रयोग करना, रीयूज करना यानी पुनः प्रयोग करना। रिसाइकल मीन्स हो जाएगा पुनः चक्रित करना, यानी उसका रिसाइकिल करना। तो यह कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है। यह पहला R, ये दूसरा R, ये तीसरा और चौथा R, यानी 4R का अनुसरण किया जाता है। नागफनी शतावर एक प्रकार के पौधे हैं। जलीय पौधे, स्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, पर्वतीय पौधे। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी मरुस्थलीय पौधे। नागफनी और शतावर मरुस्थलीय
पौधे होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कटीली होती है। कटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है। इसका तना हरा, चपटा व गुद्देदार होते हैं। चपटा गुद्देदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ए बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला। डी है सिंहस्थ मेला। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी कुंभ मेला। कुंभ मेला जो इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगते हैं, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद प्रयाग में जो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कुंभ मेला इलाहाबाद, यह तो सुमेलित है, यह सही है। रथ यात्रा पुरी, यह भी सुमेलित है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी, यह भी सुमेलित है। ददरी मेला मथुरा, यह गलत है। ददरी मेला जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में लगता है। हर साल यह एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। हमारे देश के एक जंगल में उन जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? यह टीन क्या होता है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज उत्पादन करता है, वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 m × 100 m है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए। टीन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। इसे टीन खेती के नाम से जाना जाता है। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम में की जाती है। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टीन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज चलता है। इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी जयपुर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर। गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का चक्र इसमें सम्मिलित नहीं है? ए सफ़ेद, बी नीला, सी पीला, डी काला। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ए सफ़ेद। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का चक्र सम्मिलित नहीं होता है। इसमें नीला जो होता है यह यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है और एशिया का रंग होता है, एशिया महाद्वीप का, पीला, और अफ्रीका महाद्वीप का रंग होता है काला, और उत्तरी अमेरिका का रंग होता है लाल, तथा दक्षिणी अमेरिका का रंग होता है हरा। तो लाल होता है उत्तरी अमेरिका और हरा होता है दक्षिणी अमेरिका का रंग। तो इसी 5 रंगों का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई? ए 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए 1927 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो दोराबजी टाटा थे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।